एएफआई का साफ मानना है कि प्रदेश सरकार लगातार विश्वविद्यालय और शिक्षा का भगवाकरण करने पर आतुर है। हम देखते हैं कि विश्वविद्यालय के पुराने कुलपति डीएन वाजपेयी के कार्यकाल के खत्म होने के बाद विश्वविद्यालय लगभग 1.5 साल तक बिना उप कुलपति के रही। उसके बाद प्रदेश की भाजपा सरकार के करीबी माने जाने वाले प्रोफेसर सिकंदर कुमार को विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया और पहले ही दिन विश्वविद्यालय में पहुंचते ही इनका बयान आता है वो आरएसएस की विचारधारा से संबंधित हैं और आजीवन उस विचारधारा के लिए काम करेंगे। एक और भारतीय संविधान किसी भी शिक्षक को सीधे तौर पर किसी राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने की इजाजत नहीं देता और दूसरी ओर हमारे उप कुलपति महोदय बतौर प्रोफेसर सेवाएं देते समय बीजेपी एससी सेल के अध्यक्ष के रूप में काम किया और दूसरी ओर यूजीसी के नियमों के अनुसार एक प्रोफेसर तभी विश्वविद्यालय का कुलपति बन सकता है जब उसके पास बतौर प्रोफेसर 10 साल का कम से कम अनुभव हो। लेकिन सरकार का करीबी होने के कारण विश्वविद्यालय में उप कुलपति पढ़ पाने के लिए प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने 10 साल पूरे होने के 3 महीने पहले ही विश्वविद्यालय का उप कुलपति बनने के लिए अपने शैक्षणिक अनुभव के साथ छेड़छाड़ के ये पद प्राप्त किया है। एक प्रशासनिक पद पर बैठे व्यक्ति को ये बात शोभा नहीं देती। अगर प्रशासन में बैठा व्यक्ति पद के लोभ में ऐसा कर सकता है तो और किसी से क्या उम्मीद की जा सकती है। कैंपस सचिव रॉकी को बताया कि विश्वविद्यालय में हो रही प्रोफेसरों की भर्तियां भी शक के घेरे में है। विश्वविद्यालय में प्रोफेसरों की भर्तियां तक करवाई गईं जब पूरे देश में कोरोना अपने चरम पर था, लेकिन भारतीय संविधान जो हमें समान अवसरों का अधिकार देता है कि खुले तौर पर अवहेलना की गई है। कोरोना महामारी के कारण जब ट्रांसपोर्ट बंद था तो इंटरव्यू में सभी अभ्यर्थियों के लिए समान अवसर कैसे मिला। धांधलियों के द्वारा सरकार द्वारा अपने लोगों की भर्ती करने के लिए अयोग्य व्यक्तियों की भी भर्ती की गई है। विश्वविद्यालय में जब यूजीसी की न्यूनतम योग्यता पीजी और नेट और सेट के आधार पर अगर प्रोफेसरों की भर्ती होगी तो जिस गुणवत्ता की बात की जाती है वो कैसे हासिल किया जा सकता है। एक पीजी और नेट सेट क्वालिफाइड कैसे विश्वविद्यालय में शोध का काम करवा सकता है। एसएफआई का स्पष्ट मत है कि ये भर्तियां विश्वविद्यालय ऑर्डिनेंस को ताक पर रखकर की जा रही हैं, जिसकी एसएफआई कड़े शब्दों में निंदा करती है और साथ ही प्रदेश सरकार से मांग करती है कि इन भर्तियों पर जांच कमेटी बिठाई जाए ताकि विश्वविद्यालय में योग्य व्यक्तियों की भर्ती हो। एसएफआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई कैंपस के अंदर जो धरना प्रदर्शन कर रही है, इसमें हम प्रदेश सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि जो वाइस चांसलर जो अलग अलग तथ्य देकर गलत तथ्य देकर वाइस चांसलर बने हैं, गवर्नर साहब उनको तुरंत बर्खास्त करें। जिस तरह से उन्होंने अपने तथ्य दिए हैं उसके आधार पे भी उनकी जो एलिजिबिलिटी एज अ वाइस चांसलर वो कम है और साथ ही जो ये वाइस चांसलर है 2016 से लेकर 2018 तक बीजेपी एससी सेल के अध्यक्ष रहे हैं और विश्वविद्यालय का ऑर्डिनेंस ये कहता है कि जो आपका विश्वविद्यालय का कोई भी प्रोफेसर है, टीचर है, वो किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तरीके से इंडल्ज नहीं रह सकता है। जबकि डॉक्टर सिकंदर कुमार इसके अंदर जो एससी सेल का अध्यक्ष इसके अंदर रहे हैं, तो हम ये मांग प्रदेश सरकार से कर रहे हैं कि उनको तुरंत रूप से बर्खास्त किया जाए। साथ ही एसएफआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई जो प्रोफेसर भर्ती प्रक्रिया कैंपस के अंदर चली है उसका विरोध कर रही है। उसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि जो यूजीसी ने मिनिमम एक क्राइटेरिया रखा है कि सिंपल एमए नेट सेट को आप असिस्टेंट प्रोफेसर रख सकते हैं, विश्वविद्यालय के अंदर उस मिनिमम के आधार पर भर्तियां जो है की जा रही है। जबकि विश्वविद्यालय के अंदर जो रिसर्च का काम है, पीएचडी करवाने का काम है, वो एक असिस्टेंट प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर करता है, जिसकी खुद की एमए और नेट और सेट होगा। वो किस तरह से खुद इसकी पीएचडी नहीं होगी और लोगों को किस तरह से, स्टूडेंट्स को किस तरह से पीएचडी करवाएगा। इसके आधार इस मांग को लेकर कि जो ये मिनिमम क्राइटेरिया है जिसके आधार पे भर्तियां की गई है उसको जो है बढ़ाया जाना चाहिए था। और दूसरा इक्वल अपॉर्चुनिटी की हम बात कर रहे हैं कि जो कोरोना के टाइम के अंदर जब अलग देश के अलग अलग राज्यों के अंदर लॉकडाउन था, दूसरे देशों से फ्लाइटें यहाँ पे नहीं आ रही थी, आपने जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हैं, आप ऑनलाइन मीटिंग्स कर सकते हैं, तो आपको जो इंटरव्यू भी है वो ऑनलाइन कंडक्ट करवाने चाहिए थे। क्योंकि विश्वविद्यालय के अंदर जो ये भर्तियां है, सब भर्तियां लगभग हिमाचल के आसपास से हुई है, जो ये साफ तौर पे दिखाता है कि जो प्रदेश सरकार के इशारे पे ये पूरी की पूरी भर्तियां की गई है और विश्वविद्यालय को भगवाकरण का एक अड्डा बनाने का काम किया गया है। और प्रदेश सरकार जो बीजेपी की सरकार है और साथ में आरएसएस और जो आपका यहाँ पे वाइस चांसलर है, जिन्होंने जब वो इस पद के ऊपर नियुक्त हुए थे, उन्होंने ये कहा था कि मैं ताउम्र आरएसएस के लिए काम करता रहूंगा। वो सारी चीजें ये दिखाती है कि
कैंपस के अंदर जो भर्तियां हुई है टोटली पॉलिटिकल भर्तियां हुई है, और जिन लोगों को कैंपस के अंदर प्रोफेसर के लिए जो जिनकी क्वालिफिकेशन ज़्यादा थी या जो दूसरी यूनिवर्सिटी दूसरे राज्यों या दूसरे देशों के अंदर थे वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाए हैं। इस चीज़ को लेकर हम इन भर्तियों का विरोध कर रहे हैं, और आने वाले टाइम के अंदर जो SFI है वो विश्वविद्यालय के जो वाइस चांसलर है उनको बर्खास्त करने की मांग को लेकर, और जो ये भर्ती प्रक्रिया रही है जो सवालों के घेरे के अंदर रही है, अगर हम किसी तरह की RTI डालते हैं कि कितने लोगों को जो शॉर्ट लिस्ट किया गया है, कितने लोगों ने किस विभाग के अंदर कितने फॉर्म भरे आए थे, उन सारी चीज़ों को लेकर कोई जानकारी जो विश्वविद्यालय के प्रशासन द्वारा नहीं दी जाती है। आप लोगों ने पिछले दिनों ये सुना होगा, ये नोटिफिकेशन आपके पास आई थी कि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने जो RTI यहाँ पे लगाई गई है उन सब को लेकर उन्होंने एक रिपोर्ट अपने पास मंगाई है, जो कहीं ना कहीं ये साफ इशारा करती है कि विश्वविद्यालय की इन भर्तियों के ऊपर जो एक बहुत बड़ी धांधली इसके अंदर हुई है, बहुत सारी इरेगुलरिटीज इसके अंदर है। इन चीज़ों को लेकर आज हम यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अगली क्या रणनीति रहेगी अगर मांग नहीं सुनी जाती आपकी? अगला क्या कदम रहेगा? देखिए, कल कोर्ट के अंदर जो वाइस चांसलर SFI ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए ये मांग की है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बचाने के लिए इन भर्तियों पर और VC की अयोग्यता पर जल्द प्रदेश सरकार ने कोई अहम कदम नहीं उठाया तो आने वाले समय में SFI प्रदेश भर के छात्रों को लामबंद करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन और प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन के अंदर जाएगी, जिसका जिम्मेवार प्रदेश सरकार होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।